हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें टॉपिक रहेगा हमारा, जो टॉपिक है वो हेडिंग है साबुनीकरण। जब किसी तेल या वसा, ब्रैकेट में लिखेंगे, ग्लिसराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण, ब्रैकेट में लिखेंगे साबुन, तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यह है CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CO C17H35। अब यहाँ एरो लगा देंगे, यहाँ CH लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे O सिंगल बॉन्ड CO C17H35। फिर यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO C17H35। अब इसका जो नाम है ये हो जाएगा ग्लिसराइड। ब्रैकेट में लिखेंगे एस्टर। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ जो है एरो लगाएंगे। अब एरो लगाने के बाद अब देखिए यहाँ जो है क्या क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पे इतना है CH2O CHO CH2O, ये है, और यहाँ लिखा हुआ ये है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये निकाल दें तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखना था, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से, अब ये इसको इस तरह से लिखें, यहाँ Na यानी कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है इसको, अब इतना पार्ट पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH2, ये है CH और ये है CH2। अब देखिए यहाँ से जो OH है वो यहाँ लगा देंगे। ये हो गया ग्लिसरॉल। अब यहाँ क्या बचा, ये बचा सोडियम। अब ये सोडियम जो है इतना वाला हिस्सा लेंगे यहाँ से, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ जो है प्लस लगा देंगे, ये लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। अब इसको लिखेंगे, ये लिखा जाएगा C17H35C। अब देखिए ये जो O है ये वाला, ये भी यहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OO। अब ये जो सोडियम बचा है, इस सोडियम को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सोडियम स्टीएरेट। यही हो जाएगा हमारा साबुन। ये जो अभिक्रिया है इसी को बोलेंगे साबुनीकरण। अब देखिए यहाँ पे जो इसको बैलेंस भी हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ जो है हमने ये लिया है, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये 3 पार्ट है। जब ये 3 पार्ट है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो जो सोडियम है यहाँ 1 था, तो इसको भी क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हमारे बैलेंस हो जाएगा।
इस तरह से जो है साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। मृदु एवं कठोर साबुन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड सोप। मृदु साबुन उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं जो जल के साथ शीघ्रता यानी कि तेजी से झाग उत्पन्न करते हैं, जबकि कठोर साबुन भी उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं जो जल के साथ शीघ्रता से झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। साबुन की विशेषताएं। अच्छे साबुन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, प्रयोग के समय साबुन चटकना नहीं चाहिए। नंबर 3, इसमें मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए। नंबर 4, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। मिसेल, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे जल रागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। यानी कि जो सिरा जल में घुला हुआ है उसको तो कहेंगे जल रागी, और जो घुला हुआ हाइड्रोकार्बन में उसको कहेंगे जल विरागी। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। इस प्रकार जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। देखिए ये जो है चित्र है, ये जो सिरा है जलरागी सिरा है, ये जो है ये जलरागी सिरा साबुन अणु। अब इस तरह से ये जो संरचना जो है बन जाएगी, यहाँ इस तरह से बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन है। ठीक है, इस तरह से जो है संरचना बन जाएगी। इस तरह से ये साबुन की जो पूरी प्रक्रिया है साबुनीकरण की, ये जो है कंप्लीट हो जाती है। इसमें नोट देखेंगे, अन्य किसी विलायक जैसे एथेनॉल में मिसेल का निर्माण नहीं होता है। प्रश्न है, कठोर जल को साबुन के उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। उत्तर हो जाएगा इसका, जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण होती है। जब कठोर जल साबुन से अभिक्रिया करता है तो साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों को आघूलनशील लवण में परिवर्तित कर देते हैं। ये आघूलनशील पदार्थ जल में झाग की परत बनाते हैं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हाशिम क्लासेस पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ही आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।